अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। तो भगवान ने इस श्लोक के अंदर एक प्रकृति की साइकिल को समझाया है और अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है जो कि हर व्यक्ति उसके बारे में सोचता है। आज हम अपने आसपास में बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं। आज हम अपने आसपास में जितनी भी खेती देखते हैं वो सारी जो है टेक्नोलॉजी से हो रही है और वो सारी जो है वो कार्बनिक तरीके से हो रही है। लेकिन फिर से अगर देखा जाए तो आज हम सारे के सारे लोग फिर से ऑर्गेनिक खेती पर आ रहे हैं, यानी कि जैविक खेती पे आ रहे हैं, क्योंकि कार्बनिक खेती और टेक्नोलॉजी की जो खेती है वो हमको 3 गुना महंगी पड़ती है एज कंपेयर टू जैविक खेती जो कि हम अपने घर में एफर्ट करके लगाते हैं। तो अगर हम चाहें तो अपना बेटर एफर्ट लगा करके जैविक खेती कर सकते हैं। तो भगवान यहां पर एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाह रहे हैं कि अन्न किससे पैदा होता है? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है हमारे द्वारा किए गए यज्ञ से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम इस प्रकृति को कुछ सेक्रीफाइस करते हैं या जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वो हमसे खुश होते हैं और खुश होकर के जो भी इस वर्षा के मालिक हैं, देवता हैं, इंद्रदेव, उसे वर्षा करवाते हैं। तो यहाँ पर बारिश जो हो रही है वो कोई जादू नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भगवान ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, उस मतलब को समझना पड़ेगा। भगवान हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर हमने प्रकृति के साथ कुछ भी गलत किया, जैसे कि आज आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मौसम है वो पूरी तरह से एक चेंज हो चुका है। जैसे कि किसी भी मौसम में बारिश आ जाती है, ठंड के मौसम में बारिश आ जाती है, बारिश के मौसम में ठंड हो जाती है, गर्मी के मौसम में बारिश ही नहीं हो रही है और कई बार बादल बादल बने रहते हैं। तो एक तरफ से आप देखोगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यानी कि वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। पहले एक फिक्स टाइमिंग होती थी कि गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी, उसके बाद बारिश होगी, जिससे कि एक अच्छी खेती पैदा हो सके। लेकिन आजकल वर्षा का और धूप का, ठंड का कोई एक मौसम ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पूरी खेती बिगड़ जाती है और खेती बिगड़ने की वजह से लोगों को सही वक्त पर अन्न नहीं मिल पाता है और जो मजदूर है उनको पैसा नहीं मिल पाता है, जिससे गरीब और गरीब बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जो इंसान हैं वो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। क्योंकि आज आप देखोगे कि हम इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं कि क्लाइमेट में कुछ केमिकल चेंजेस होने की वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। वो इन्वायरमेंट की वजह से होता है, वो पोल्यूशन की वजह से होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम हर जगह पर रहने के लिए जो वन काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल हम पूरे के पूरे काट पड़ते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। अगर पेड़ होंगे तभी तो वर्षा होगी, वो पूरा इनका एक प्रोसेस होता है। तो अगर वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी? और अगर वो प्रोसेस सही टाइम पे होगा तभी तो सही टाइम पे सही मौसम में बारिश होगी, और सही टाइम पे अगर बारिश होगी तभी तो सही मौसम का जो सही अनाज है वो हमें मिल पाएगा, वो उग सकेगा, वो पैदा होगा, वरना हमें कैसे मिलेगा? इसलिए आप देखते हो कि कहीं पे भी भूकंप आ जाती है, कहीं पे भी बाढ़ आ जाती है। तो क्यों हो रहा है ये सब? ये सब कुछ क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। हम रोज कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि यहां पर हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्लाइमेट इतना चेंज हो जाएगा कि वर्षा नहीं होगी, किसी भी समय बहुत खतरनाक गर्मी बढ़ेगी, कभी भी ठंड पड़ने लग जाएगी, जिससे हमारी जो जमीन है वो बंजर होती चली जाएगी और जिसमें अन्न नहीं पैदा हो पाएगा। और अगर अन्न पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? हम एक दूसरे को मार कर खाएंगे, हमें नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा। और जो कि आज हम देख भी रहे हैं कई जगहों पर कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए एक रत्ती पर भी नहीं कतराता है। वो समय आ चुका है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी जनरेशनों को जो है हमारी गलतियों की सजा हमारी जनरेशन को भुगतनी पड़े, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो जहां तक हो सके हमारी प्रकृति के जो नियम है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करें, उसको तोड़ना नहीं है। जितना हो सके उसका पालन करना है और अपने कर्तव्यों को समझना है प्रकृति के प्रति। क्योंकि अगर प्रकृति को नुकसान होगा तो किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है, हमें ही नुकसान हो रहा है या फिर हमारी आने वाली जनरेशन को होगा। तो ये छोटी सी बातें हमें समझनी होती है। और अगर हम अपने कर्तव्यों का बिल्कुल ठीक ढंग से पालन करेंगे या प्रकृति के नियम नहीं तोड़ेंगे तो जो ये प्रकृति है वो सुचारू रूप से ढंग से चल पाएगी। और जिस जिस मौसम में वो जो जो चीजें प्रदान करती है उस मौसम में वो वैसी चीजें प्रदान करेगी, जिससे हमारा भी जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भगवान यहाँ पर प्रकृति की साइकिल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो अन्न है वो कैसे पैदा होता है? वो वर्षा से पैदा होता है। वर्षा कैसे होती है? कि हमारा जो प्रकृति है, जो हमारा क्लाइमेट है, उसके अंदर मौसम में कुछ चेंजेस होते हैं,
जिसकी वजह से वर्षा होती है। अब वो वर्षा कैसे होगी? जो ये प्रकृति है वो सुचारू रूप से अगर चल पाएगी, सही ढंग से अगर चल पाएगी, बिल्कुल एज इट इज जैसे चलती आ रही है, तो वर्षा होगी और अन्न पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां वर्षा होनी चाहिए वहां वर्षा होगी, जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा होगी, जिस मौसम में वर्षा होनी चाहिए उस मौसम में वर्षा होगी, जिस मौसम में गर्मी पड़नी चाहिए उस मौसम में गर्मी पड़ेगी, और जिस मौसम में ठंड पड़नी चाहिए उस मौसम में ठंड पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक कि हम अपने नियम या अपने कानून या हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करें तब तक। लेकिन जहां आपने प्रकृति के कानून नियमों का उल्लंघन किया, वहां पर यह जो प्रकृति है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, जिससे वर्षा नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा, और जिसका भुगतान हमें या फिर हमारी आने वाली जनरेशन को करना पड़ेगा। तो प्रकृति के नियमों का पालन करो और हमें तथा आने वाली जनरेशन को बचा लो।